जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता चल ही चुका होगा, है ना, कि कल से हमारा यानी कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, है ना, यानी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग का यानी कि स्कूल में सेंटअप का एग्जाम होने वाला है। क्या चीज होने वाला है? सेंटअप का एग्जाम। और इस एग्जाम में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है ना। बोलेगा मजा किस बात का आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने शुरू से यानी कि दिसंबर जनवरी से पढ़ते हुए, है ना, और यहाँ तक आते हुए नवंबर आ चुका है, दिसंबर आने वाला है। इतना दिन में आप लोग क्या क्या पढ़े, है ना। हर बार एग्जाम आता है, हर बार कुछ न कुछ सीख देकर जाता है ना। जैसे कि अगला बार हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करते होंगे जो कल से हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है इसमें भी हम लोग को बहुत सारे चीज हम लोग को सीख देकर जाने वाले हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा डर भी रहे होंगे, है ना, कि क्या रहेगा सिलेबस, किस तरीका से पैटर्न रहेगा, है ना। सिलेबस तो आपको पता ही है, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा ये आपको पता नहीं, है ना। तो ये एग्जाम है दोस्तों, आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन एग्जाम है, यानी कि जब हमारा वार्षिक एग्जाम होगा तो उसमें हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है ना। आप इस एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पैटर्न किस तरीका से रहने वाला है ना, क्योंकि यही एग्जाम में पता चल जाएगा आपको। और यही एग्जाम के थ्रू यानी यही पैटर्न के आधार पर हमारा वहाँ भी पैटर्न रहेगा। तो इस एग्जाम में आप लोग जाइएगा जरूर, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज वीडियो में क्या क्या बताने आए हैं आप लोग से, है ना। तो 2-3 बातों को हम बताने हैं दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे इधर कुछ कुछ घेर घार के लिख ले, है ना। आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि जिससे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम हमारा 2025 का होने वाला है नवंबर में, है ना। जो कल से शुरू हो रहा है 19 से लेकर कहाँ तक, 22 तारीख तक, है ना। 20 तारीख यानी कि कल से है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग अगर जो वीडियो आज देख रहे हैं तो आज से है, यानी कि सॉरी 19 तारीख से है। 19 तारीख से लेकर चलेगा कहाँ तक तो दोस्तों, 22 तारीख तक, है ना। 19 तारीख 11वां महीना 2025 से लेकर 22 तारीख 11वां महीना 2025 तक चलने वाली है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये इसमें हम कुछ रूटीन लिखे हैं किस तरीके से इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो एग्जाम देना तो चाहते हैं, एग्जाम देते भी हैं, है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है दोस्तों कि हमारा एग्जाम किस दिन है और किस सब्जेक्ट का है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू यहीं से करते हैं, है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से ये बता देना चाहेंगे कि अगर जो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को कौन सी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने चैनल को कौन सी करना है, सब्सक्राइब कर ही के जाना है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहले दोस्तों हमारा एग्जाम है 19 तारीख को, है ना। 19 तारीख दिन पड़ता है बुधवार, है ना, बुध सुध, है ना। सुनिए तो 19 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों ये हिंदी का एग्जाम होने वाला है ना। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कहीं कहीं लिखा है ना, कि वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ मिस्टेक के कारण यानी कि गलती से वीडियो सेव मतलब चालू नहीं हो पाया था, है ना। तो इसलिए फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो सुनिए दोस्तों हम बोल रहे हैं कि 19 तारीख को हमारा हिंदी का यानी कि एग्जाम होने वाला है, और हिंदी आप देख रहे होंगे 101 लिखे हैं, है ना दोस्तों। ये सुनिए देखो ये 101 क्या है आप लोग जानते हैं? अगर जो जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे बताते हैं। सुनिए तो ये हमारा बुधवार को यानी पहला शिफ्ट है दोस्तों, जो कितना बजे से होने वाला है, 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक होने वाला है दोस्तों। और दूसरा शिफ्ट कब है दोस्तों, यानी 2 बजे से लेकर कितना 5:15 तक होने वाला है, यानी कि हमारा एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है ना। तो पहला शिफ्ट का है दोस्तों हिंदी का, दूसरा शिफ्ट में क्या है, संस्कृत का। तो आप लोग से हम पूछे थे 101 क्या है, तो ये हमारा विषय कोड है। आप लोग देख रहे होंगे हिंदी का विषय कोड 101 है, संस्कृत का कितना 105 है ना। ये विषय कोड है हमारा, कौन सी विषय कोड है। सुनिए दूसरा दिन है दोस्तों, यानी कि दूसरा दिन अब जब हिंदी का चलाइएगा, अब देख रहे हैं दोस्तों एक चीज गौर किए, ये भी 100 नंबर का और ये भी कितना नंबर का, 100 नंबर का, दोनों 100 नंबर का, है ना। 200 नंबर एक ही दिन खलास। सुनिए 200 नंबर का। सुनिए दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सी, गुरुवार। क्या है दोस्तों, गुरुवार। तो गुरुवार के दिन है दोस्तों, गुरुवार में हमारा कौन सी, विज्ञान। कौन सी, विज्ञान 112 विषय कोड। और उसका दूसरा सब्जेक्ट दूसरा शिफ्ट में क्या है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान 111, है ना। चलिए ये तो हमारा रूटीन है। तीसरा दिन आप जाइएगा दोस्तों 21 तारीख को, तो आपको मिलेगा गणित मैथ, है ना, जिसको सबको डर लगता है। और दूसरा हमारा कौन सी है, अंग्रेजी कितना 113। ये हमारा विषय कोड और ये हमारा रूटीन हुआ, है ना। चलिए दोस्तों तो सबसे पहले बात आता है दोस्तों कि हमारा एग्जाम है ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, और इस एग्जाम को हम लोग क्यों दें। ऐसा तो है ना दोस्तों कि आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है ना। आप 300 नंबर ले लिए तो 10,000 मिल जाएगा, है ना। 10,000 तो अभी जीविका वाला मिला था, है ना, जैसे सरकार भी बन गई है नया नया। सुनिए तो हम कहें दोस्तों कि आप लोग देख रहे होंगे, है ना, अभी शपथ नहीं हुआ हालांकि, है ना। सुनिए हम बोले दोस्तों कि ये हमारा एग्जाम तो है,
ये रूटीन हो गया। आप लोग जिसे जानते होंगे दोस्तों कि ये रूटीन है, तो ये एग्जाम देना जरूरी क्यों होता है हमारे लिए, है ना। आप लोग को थोड़ा सा घबराहट तो इस बात का लग रहा होगा कि हमारा जो मेन एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला होगा, क्योंकि बीच में आप सुने थे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, चेंज होगा, है ना। तो इससे थोड़ा सा बच्चा घबराया हुआ भी है ना, और उसको डर भी लग रहा होगा। तो आपको इसी एग्जाम से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा एग्जाम का, यानी हमारा यही सेंटअप एग्जाम से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा एग्जाम का जो मेन एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है ना, इसी एग्जाम से। इसलिए ये एग्जाम देना हमारे लिए कौन सा होता है, महत्वपूर्ण बात होती है। और भी एक दो बात महत्वपूर्ण है जो आप नोट में देख रहे होंगे दोस्तों, इसको हम पूरा बढ़िया से बता देंगे, पूरा बढ़िया से बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो देखिए, है ना, और एक बार शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा ना, तो आपको सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको जो भी डर है वो भी डर भी खत्म हो जाएगा। कैसे की करना है वो भी हम आपको बता के ही जाएंगे। सुनिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को एग्जाम देना ये जरूरी क्यों है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसी एग्जाम से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो इसलिए एग्जाम देना कौन सी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि अगर जो आप इस एग्जाम को स्किप कर दिए, है ना, कि अगर जो आप इस एग्जाम को नहीं देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको क्या हानि होने वाला है। आप देखिए यहाँ नोट करके लिखे हैं, क्या लिखा है, यदि कोई स्टूडेंट, क्या लिखा है दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता है तो वह स्टूडेंट वार्षिक एग्जाम 2026 में शामिल नहीं हो पाएगा। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों, अगर जो आप लोग इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए तो वार्षिक का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में फरवरी में, वो एग्जाम में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, आपको फेल की गिनती में मान लिया जाएगा, है ना। इसलिए एग्जाम देना जरूरी है ना। और सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जाम सभी लोग जरूर दीजिए, है ना। जो भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे, अलीगंज में, मिर्जागंज, कहीं भी पढ़ रहे होंगे बिहार में, है ना, हर एक जगह चलता है, तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए, है ना। दूसरी बात दोस्तों कि अगर जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में करना क्या है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं तो एग्जाम देने तो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कौन से करते हैं, अपना मन की बात करते हैं। क्या मन की बात करते हैं कि बहुत सारा का मन में होगा दोस्तों कि हम एग्जाम देवल तो जा रहे हैं, कुछ लिखना पढ़ना है ना, आराम से कुछ भर उड़ के चलाना है ना। ये गलत बात है, एग्जाम में ये काम करना ही नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कि जो स्टूडेंट को लगता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम को सीरियस लीजिए, है ना, क्योंकि यही एग्जाम है दोस्तों जो आपको ये डिसाइड कर देगा कि आपका भविष्य कितना बेहतर होने वाला है ना। तो आप इस एग्जाम को पूरा सीरियस लेके, पूरा सीरियस नोट में करके, पूरा बढ़िया से रख के दीजिए एग्जाम को। और इस एग्जाम को इतना अच्छा से लिखिए, इतना अच्छा से कि आप ये मान लीजिए कि यही हमारा वार्षिक एग्जाम होने वाला है ना। तो आप इस तरीका से इस एग्जाम को दीजिएगा, है ना। और एग्जाम में बैठने से पहले दोस्तों किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये बात भी हम आपको बताते हैं, जिसमें मुख्य 5 बात को तो हम लिख के आए हैं दोस्तों, और आपको हम बताएंगे। कम से कम ये 5 बातों को ध्यान जरूर रखिएगा, जिसमें से सबसे पहला वह है दोस्तों कि हम लोग एग्जाम में जाने से पहले किस बात को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है कि आप लोग टाइम पर स्कूल जाना, टाइम पर। कह सकते हैं दोस्तों कि आप लोग सबसे पहला काम यही कीजिएगा कि टाइम पर स्कूल आप पहुंच जाइए। होगा क्या रीजन दोस्तों, सुनिए, आप लोग टाइम पर स्कूल नहीं जाइएगा तो एग्जाम शुरू होने वाला है कितना बजे से, फर्स्ट शिफ्ट 9:30 बजे से। कते आदमी तो इतना दम तेज तरार होता है कि एग्जाम है 9:30 बजे से, तो इंटरव्यू मारेगा 9:30 बजे, समझ रहे कि नहीं, इतना काबिल होता है। क्योंकि देख रहे हैं 9:30 बजे से एग्जाम शुरू है, तो इंटरव्यू मारेगा कितना, 9:30 बजे से, नहीं समझा। और ये काम करने वाला इंसान आप समझ ही रहे होंगे कैसे होते हैं ना, थोड़ा सा दिखावे में रहता है ना, तो दिखाएगा तो देख लेगा, है नहीं समझा। तो कम से कम आप लोग समय पर स्कूल चल जाइएगा, है ना। और अगला बार दोस्तों जब हमारा एग्जाम हुआ था स्कूल में, है ना, तो उसमें से एक शिकायत आया था, बच्चों लोग ने शिकायत किए थे, जिसपे हम वीडियो भी बनाए थे दोस्तों। आप शायद उस वीडियो को देखे होंगे, है ना, कहीं भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएगा आपको, है ना, कि वहाँ पर हमारा शिकायत क्या था कि टीचर जो थे ना वो समय सही से नहीं दे पा रहे थे बच्चों को। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि आप सही समय पर जाइएगा तो आपको हक भी मिलेगा बोलने का कि सर हम समय पे आए थे, आप हमको पूरा समय दीजिए, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि समय पर जाइएगा, है ना। तब और टीचर लोग भी इतना दिलदार तो होते हैं कि आप अगर जो समय मांगेगा तो वो समय देते हैं, है ना। चलिए, दूसरा क्या है दोस्तों कि एग्जाम में कॉपी अच्छा से भरना है ना। दूसरा काम ये करना है दोस्तों कि आप एग्जाम में बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में कुछ इस प्रकार का कॉपी होता है, तो आप इस कॉपी को ने एकदम पूरा बढ़िया से भरना है। आपको इसमें नाम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नाम लिखना नहीं होता है ना, जिनका नाम लिखने नहीं आता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कुछ भी नहीं लिखने आता, है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, कम से कम इतना तो जानकारी होना चाहिए, 10वां पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, कम। और दूसरी बात, आप लोग रोल नंबर
है ना। खैर इसमें तो रोल नंबर भरने वाला नहीं रहेगा, और ये जो ओमार है ना, ओमार ये जो भरने वाला रहेगा ना दोस्तों, रंगने वाला ऑब्जेक्टिव का, इसको आप लोग बढ़िया पेन रखिएगा, बॉल पेन करके आता है ना, पूरा बढ़िया से, जिससे आप रंग सकते हैं, एक बार 2 बार घुराए तो बढ़िया से रंगा सके, है ना, ऐसा पेन लीजिएगा। और लिखने वाला, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि जिसमें पेन से लिखते हैं ना वो कम उगता है ना, उसको भी इस तरह रगड़ देते हैं, नहीं समझे। तो आप लोग जो डार्क चलता होगा, थोड़ा बढ़िया चलता होगा, यानी कि पूरा डार्क ले लिए नहीं, पूरा बढ़िया से चलने वाला कलम रखिएगा, जो थोड़ा बहुत खत्म हो गया है ना उस कलम से लिखिएगा, तो थोड़ा अच्छा लिखाता है ना, और देखने में भी अच्छा लगता है। और जब देखने में अच्छा लगता है दोस्तों, तो आपको जो नंबर देंगे, कॉपी जांचेंगे, वो भी आपको थोड़ा सा बेहतर नंबर दे सकते हैं ना, ऐसा सबका मानना है और ऐसा होता भी है वास्तव में। तो ये काम करते हैं, कॉपी अच्छा से भरना है, दूसरी बात हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात। तीसरी बात है दोस्तों कि अपना पूरा समय लेना है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, है ना। तो वो 5 नंबर बना लिया, हम अभी दूसरे में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती कर देते हैं, है ना। आपको जितना समय मिल रहा है, आप उस समय का बढ़िया से उपयोग कीजिए। आप भले 10 मिनट लेट लीजिए, है ना, 10 मिनट देर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहे हैं, दिक्कत नहीं है, भागल नहीं जा रहे हैं, है ना। आप जितना समय मिलेगा पूरा बढ़िया से बनाइएगा। और सुनिए दोस्तों कि बढ़िया से बनाने के बाद, सुनिए दोस्तों, आप बढ़िया से बनाइएगा, तो ये नहीं सोचना है कि फलाना 15 नंबर तक चल गया, हम 10वें नंबर में हम तो पीछे रह गए हैं, हम और पढ़े हम कम तेज हैं, है ना। ये सब दिमाग नहीं लाना है ना। इस बातों को, यानी कि इस सब बातों को दिमाग में लाना ही नहीं है, यानी कि चलो ठीक है वो 15 नंबर बना लिया, हम भी 15 नंबर पहुंच जाएंगे, ऐसा सोचना है, नहीं समझ रहे। तो ये बात रखना है। चौथी बात क्या है दोस्तों कि आप जितना जानते हो उतना ही लिखने का ट्राई करना है। अर्थात हम कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो मान लीजिए आप पूरा एग्जाम में 10 क्वेश्चन जान, ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आप पूरा साल भर पढ़ लिए हैं तो आप 10 ही क्वेश्चन जानते होंगे, बहुत क्वेश्चन जानते होंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि 10 से 15 ही क्वेश्चन जान रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि हम 15 ही क्वेश्चन बनाएं, हमको 50 क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इसका एग्जाम का हमारा कॉपी तो मिलने वाला नहीं है ना। तो जब मिलने वाला नहीं है तो फिर हम उसमें काहे माथा पेची करें, है ना, कि हम नहीं हो जान रहे तो चोरी करें, चमारी करें, इधर करें उधर करें, ऐसा करना होना नहीं है ना। आप जितना जानिएगा वही बनाइएगा। और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है ना, घर आइएगा, टीचर है तो टीचर, भैया है तो भैया, या तो अपने से देखना है कि मेरा कौन टाइप का क्वेश्चन था जो हमसे नहीं बना, कौन सब्जेक्ट का, कौन चैप्टर का क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहा है। आप अभी भी, हमारे पास 80 से 90 दिन का समय बचता है दोस्तों, 90 क्या नो हाँ लगभग 90 दिन का समय बच रहा है हमारे पास, 90 से ज़्यादा भी है, तो 90 दिन का समय बच रहा है। तो अभी 90 दिन में आप लोग जो टॉपिक आपका कमजोर है, आप उसको बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, अब जितना भी जान रहे हैं उतने लिखने का ट्राई करना है, चोरी चमारी करने का काम नहीं करना है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना ही रखना है ना। एक लास्ट बात है क्या दोस्तों कि स्कूल में बदतमीजी नहीं करना है, बदमाशी नहीं करना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं क्या होता है दोस्तों कि अपने टीचर के साथ स्कूल में थोड़ा सा बदमाशी कर देते हैं ना, दिखाने के चक्कर में, फलानमा के दिखा रहे हैं, चलनमा के कि जी हमारे इतना चलता है, ओकर इतना चलता है, सर कैसे बोल दिए, उसे बोल दिए। देखिए इससे क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आप इस तरीके से करते हैं तो आपका संस्कार तो वो है नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए, है ना। दूसरी बात, अगर जो आप मान लीजिए स्कूल में बदमाशी करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल है, टीचर लोग प्रैक्टिकल में ध्यान में रखते हैं सब बातों को, है ना। कौन कितना कर रहे हैं, कितना संस्कारी है, कितना बदतमीजी करते हैं, वो सभी चीज का ज्ञान निकाल देंगे आपको प्रैक्टिकल समय, है ना। इसलिए जितना थोथुराही करना है, कुछ भी करना है, ये क्लास के बाहर करना है, क्लास से बाहर यानी कि अपने घर में करना है। तुम घर में करके देखो, है ना, थोड़ दिए जाओगे, है ना। लेकिन टीचर है दोस्तों, आप स्कूल जाते नहीं हैं तो थोथुराई भी कर देते होगे, है ना। तो कहने मतलब दोस्तों ये बदतमीजी वाला काम नहीं करना है, बदमाशी नहीं करना है। अगर कुछ मान लीजिए कुछ टीचर गुस्सा भी गए तो आराम से 2 बात सुन लेना, कौन मार हमको रोज बोलने आ रहे हैं, है ना, और बोलेंगे भी तो हमारे लिए ही बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से माइंड रख के थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है और अपना प्रैक्टिकल में नंबर थोड़ा बेहतर अच्छा लाने का ट्राई करना है। और कैसे लाइएगा, आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली सर से बात कीजिएगा, थोड़ा इज्जत से बात कीजिएगा, तब सोचेंगे नहीं बच्चा ठीक है, ज़्यादा बदमाश नहीं है ना। तो इतना काम कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा। और इस एग्ज़ाम में दोस्तों हम लोग आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर पहुंचिएगा, नहीं तो आपको फिर एग्ज़ाम में, और ये हमेशा नहीं कि हम लिख के आए, नहीं, ये नोटिफिकेशन में एकदम प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है कि अगर जो इस आप एग्ज़ाम में, सेंटअप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा, है ना। ये एकदम बात नोट किया गया है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम में चुपचाप बैठल है,
ऐसा नहीं भी करना है ना। एग्जाम में लिखना भी है, नहीं समझे। ऐसा नहीं कि कॉपी चेक होबे करते तो कहाँ लिखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे एग्जाम से रिलेटेड, है ना। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख तो जरूर मिला होगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो से देखे हुए हर एक बातों को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने चैनल को कौन कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है दोस्तों, इस परिवार को और भी बड़ा करना है। तो आप ही लोग का सहयोग से ये परिवार हमारा बढ़ेगा, है ना। तो आप इस सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो ये सब के बारे में जानकारी नहीं रखते। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हमारा एग्जाम किस तारीख का है, किस दिन का है, कोई क्या चीज़ का एग्जाम है, नहीं समझे। तो इतना भी होता है। तो खैर ये सब वीडियो को कौन सी कीजिएगा, भेज दीजिएगा, तो देख लेगा, है ना। बोलिएगा कि जाके समझ एक वीडियो देख के आओ, पता चल जाएगा हर एक चीज़, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं। और एक बात और ध्यान से रखिए दोस्तों, है ना। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि अभी हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक सीरीज। आप लोग जैसा जानते होंगे दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का 2 लेक्चर हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। क्या आप लोग उस वीडियो को देखें? नहीं देखें दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देखिए, है ना। बहुत सीख मिलेगा उस चीज़ से। और अगर जो आप लोग हमारे यहाँ आकर ऑफलाइन आकर सेट मारना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका वेलकम है। आप आइए और अपना सेट मारिए। और सेट मारने वही आ सकता है दोस्तों जिसका जिगरा में दम हो, जिसको लगता है कि हमने याद किया है, हमने पढ़ा है, हमने साल भर पढ़ा है, तो हमको कुछ याद है, वही सेट मार सकता है। न था सेट मारने की सबकी बात नहीं है, और ना ही सेट का सोल्यूशन करने का किसी में दम होता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जो आप लोग आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ना। आइए, जिसका टाइमिंग है दोस्तों कितना बजे से, 3 बजे, है ना। 3 बजे एकदम शाम को एकदम मूड फ्रेश होके आइए, दिन भर पढ़ के उड़ के आइए, शाम को सेट दीजिए, एकदम आराम से जाइए, देखिए कौन क्वेश्चन नहीं बना उसका सोल्यूशन कीजिए रात को, फिर सो जाइए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।